अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में सदाल गरी आपको खुश आमदीद कहता है। मुत्तहिदा अरब अमारात की चंद अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में कर्फ्यू या लॉकडाउन नाफिज नहीं किया जाएगा। इस खबर की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा तमाम दोस्तों से, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ बेल के आइकॉन पे भी क्लिक कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं न्यूज की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कर्फ्यू या लॉकडाउन नाफिज नहीं किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में एक मरतबा फिर कोरोना वायरस के केसेस की शरह में इजाफा होने लगा है। बताया गया है कि गुज़श्ता रोज के दौरान और खास तौर पर जुमेरात को मुत्तहिदा अरब अमारात में सऊदी अरब के मुकाबले में ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सऊदी अरब कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला खलीजी मुल्क है, ताहम अब मुत्तहिदा अरब अमारात में ज्यादा यौमिया कोरोना केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 930 कोरोना केसेस जबकि 5 अमवात हुई हैं। चंद ही रोज में रिपोर्ट होने वाले कोरोना केसेस की तादाद दुगनी हो गई है। इस तमाम सूरत हाल में अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि मुत्तहिदा अरब अमारात में दोबारा से लॉकडाउन या कर्फ्यू नाफिज किया जा सकता है। ताहम अब इस हवाले से इमाराती हुकाम की जानिब से वजाहत जारी की गई है कि इमारात की नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने वाज़ेह किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में दोबारा लॉकडाउन या कर्फ्यू का नफाज नहीं किया जाएगा। जबकि तालीमी इदारों में अगर कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए तो फिर तब ही तालीमी इदारे 2 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला किया जाएगा। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में अब तक रिपोर्ट होने वाले कुल कोरोना केसेस की तादाद 76,911 जबकि कुल अमवात की तादाद 398 है। अब तक अमारात में 67,945 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं जबकि 8,568 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल मुआहदे की मज़म्मती करारदाद पर बाज़ अरब मालिक ने मुखालफत की है, जिसकी वजह से मज़म्मती करारदाद मंजूर ना हो सकी फ़लस्तीनी हुकाम। दोस्तों यहाँ ये मैं वजाहत वाज़ेह करता चलूँ, ये खबर शाये हुई है लेकिन ये खबर अब अखबार से यानी कि वेबसाइट से हटा दी गई है, तो इसकी पूरी डिटेल मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये खबर हटा दी गई है, तो इसके लिए माजरत। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई में अरब बाशिंदे को मसाज महंगा पड़ गया, 40,000 दरहम लूट लिए गए। दुबई की इब्तदाई अदालत ने 21 साल नौजवान पर एक शख्स को मसाज के बहाने फ्लैट पर बुलाने और फिर इसका कीमती सामान लूट लेने का इल्जाम आयद कर दिया। प्रोसिक्यूशन के रिकॉर्ड के मुताबिक ये मुकदमा 4 जून का है, जिसमें एक 21 साल अफ्रीकी पर इल्जाम है कि इसने एक अरब को मसाज के बहाने एक फ्लैट पर बुलाया और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर मुतासरा शख्स से 500 दरहम समेत इसका क्रेडिट कार्ड लूट लिया। मुद्दा आलिया और इसके साथियों ने, जो कि फरार हैं, मुतासरा शख्स से जबरदस्ती इसके क्रेडिट कार्ड का पिन कोड लिया और फिर बाद अज़ां इसमें से 40,000 दरहम निकाले। ये मुकदमा अलबर्शा पुलिस थाने में दर्ज करवा दिया गया था। दरखास्त कुनंदा ने बताया कि वाक़या के दिन इसे मसाज की जरूरत थी क्योंकि इसकी कमर में दर्द था। इसने मजीद बताया कि मैंने एक वेबसाइट से हासिल करदा नंबर पर फोन किया तो मुझे पाम जुमेरा का एक पता बताया गया। तफ्तीश के दौरान मुद्दी ने बताया कि वो इस पते पर पहुंचा और मैं जब इस फ्लैट में दाखिल हुआ तो मैंने इस खातून के मुतालिक पूछा जिसने मुझे मसाज करना था, तो मैं 4 आदमियों को देखकर हैरान रह गया जो मेरे पास आए और मेरा मोबाइल फ़ोन मांगा। मुझे कई बार थप्पड़ मारने के बाद मैंने इन्हें मोबाइल दे दिया। दोस्तों ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।